ओम शांति। प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई भौणी माने आज अमृतधार तरफ आपण मानक हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आमे आज सत्संग जहाँ आलोचना करिबा ता मनीष जीवन पाई अति उत्कृष्ट अटे। मनीष सुख शांति जीवन यापन करिया परिवर्ते आज समस्ते दुखी अशांति हो पड़ते, किंतु दुखर जुआर भितर निजे आमे समस्ते भासी जाऊे। जीवन मूल्यबोध को हराई बसी जीवन को एक साधारण रीति बिताइबा को लगी। आज नुहे पुरातन कालरू मुनि ऋषि माने तांका जीवन शैली किपरि बिताउथिले, आज ये संसार मनुष्य माने तांका जीवन शैली केमिति बिताउछन्ति ताहा ताले तिले तफात अछि। आजिर विषय हेउछि क्रोध प्रबंधन। केमिति क्रोध पर विजय प्राप्त करी शांत चित्तरे जीवन अतिबाहित करिबा, निज भितरु क्रोध को दूर करि परिबा। आमको पुराण शास्त्र यही दिग्दर्शन देउछि। सेही समय सेही काल रे मुनि ऋषि मानकर आश्रम परिसर भितरे मृग एवं बाघ एक जगार खेलुथिले। यह तो आश्चर्यर कथा। आज गोटे परिवार भितरे बाप माँ भाई भौणी एमानक भितरे स्नेह नाही, किंतु से समय खाद्य एवं खादक तांका भीतर स्नेह थिला। आश्चर्य नुहे कि कहीं से समय साधु सन्यासी माने निजर तपो बल रे साधना बल रे तांकर पारिपार्श्विक परिवेश को शतप्रधान स्थिति रे बजाय रखी थिले। तेणु से ही परिसर भितर जी भी प्रवेश करि थाए तार मनोवृत्ति शतप्रधान होता है। किंतु आज आमे अन्य उपर शतप्रधान प्रभाव पकाइबा दूरर कथा अटे। निज मन को आमे शतप्रधान करि पारु नाही। यह हेउछि समय अनुसार परिवर्तन चक्र। थरे तमिलनाडु जन सन्थ तांकर कार्य थिला लुगा बुणिबा। जने दुर्बृत्त तांका पाखु गला गामुछा किनिबा पाई। गामुछार मूल्य पचारिले सन्थ कहिले यार मूल्य 3 टंका। से दुर्बृत्त कौन कला जानती, गामुछा को 2 खंड करदेला। कहला वर्तमान यार मूल्य केते? सन्थ कहिले 1 टंका। पुणी से दुर्बृत्त से गामुछा को टिक टिक करी सूतार परिणत करदेला। पचारिला यार मूल्य केते? सन्थ कहिले यार किछि मूल्य नाही। काहेकि ये तो आपणकर किछि दरकार हेबनी, मूल्य देखि काहेकि आपण क्रय करिवे। से दुर्बृत्त बुझी पारिला सन्थ केडे शांत थिले। जदि आमर कौन के क्षति करती आमे संगे संगे उत्तेजित ही पड़ुछे, रागी जाऊे, गाली करुछे, अभिशाप देउछे, विभिन्न समस्या सृष्टि करुछे। किंतु सन्थ महाराज के निर्विकारी भाव शांत चित्तरे दुर्बृत्त को बुझाई देले जे मनीष यही हेबा उचित। से दिन ठू
से दुर्वृत्त व्यक्ति तांको गुरु रूप में ग्रहण कला। आमे जब आम जीवन में यही परीक्षा पास करवा उत्तीर्ण हवा आमे भी जड़े जड़े सन्थ साधु हो जावा। तेणु ए बाधा सृष्टि करुछि निजर क्रोध। क्रोध ज्वाला रूप अटे। अग्नि संसार को जलाई दे पारे। कथार अच्छी बन पोड़े समस्ते देखिए, मन पोड़गले कहीं देखिए ना, केवल निजे ही ताकू अनुभव कर। ये ज्वाला स्वरूप अग्नि को शीतल करने आम पाखरे कौन सी प्रतिकार कौन ना अच्छी। आमे से प्रतिकार को कार्य लगाइबा, निज जीवन शैली भीतर आनिबा, ताहाले जाई तार प्रतिकार पाई आमे से उपकार पाई परिबा। थरे संत सुखरात तांकर प्रवचन सारी विलंब रात्रि घर को फेरिले। विलंब रात्रि घर को फेरिबारु तांकर पत्नी बहुत रागी जाइथिले। सुखरात आसीबा परे पत्नी कहिले, एते राति हेलाणी भात ठंडा हो गलाणी, केमिति खाइबो कहिल। क्रोधर जर्जित होई तांकर ए बाणी जानी पारिले सुखरात। सुखरात कहिले, किछि व्यस्त हबार नाही। तुमे जो क्रोधर जलुछ, जदि तुमर मुंड उपरे भात हांडी रखी दिया जाए से मध्य गरम हो जिवो। कहंतु क्रोध को केउ प्रकार संज्ञा दिया जाउछि। क्रोधी व्यक्ति जेउठी थाए सेठी सबु जल शुष्क हो जाए। से तो कह जाए जदि क्रोधी लोक घरे थाए घर पानी माठिया सुखी जाए, माने घर सुखिला हो जाए, घर भितर स्नेह ममता किसी न थाए। क्रोध जात होबार कारण आमर असंतोष अप्राप्ति। आमे जेबे प्राप्तिर आशा रखुचे ताहा हमको मिलूना, आम भीतर क्रोध उत्पन्न होउछि। सेथिपाई शास्त्र मार्गदर्शन दिया प्राप्ति करिबा पाइबा मोर यह दरकार। यही भली अर्थ माने निजे क्रोध को आह्वान करिबा। क्रोध आसी आम मन बसा भितर बास करिब। भगवान का रचना भितर आम पाई सब समान, किंतु आमे प्राप्ति आशा रखी जो चिंताधारा नौचे से आमको दुख दे थाए। से दुख कारण आम भितर क्रोध उत्पन्न होता है। तेणु जीवन में दुख तो आसब, किंतु से दुख को दूर करने आम भीतर आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक सचेतना अत्यंत जरूरी अटे। थरे श्रीकृष्ण बलराम एवं सात्यकी मृगया करने निबिड़ जंगल भीतर को जाइथिले। जंगल भितर बुलू बुलू संध्या हो गला, रात्रि उपगत हो गला। सेमाने विचार कले एते रात्रि रे घर को फेरिबा ठीक नुहे। आज रात्रि यही जंगल भितर कटाइबा को पड़िबा। किंतु जंगल हिंस्र जंतु अछंती, राक्षस पिशाच अछंती, कौन करा जीव। विचार कले दुई जन शोइबा एवं जड़े जाग्रत रहिबो, प्रहरा करिबो। किछि समय परे से शोइबे, आउ जने प्रहरा देव। एमिति चिंता करी पुष्करणी पाखरे विश्राम नेले। प्रथमे बलराम एवं श्रीकृष्ण विश्राम कले, शोई पड़िले। सात्यकी सेमानकु जगी थाए। रात्रि बढ़िबारे लागिछि। किछि समय परे दूर शुभिक मिलला एक विकटाल शब्द। एक महाबल राक्षस विकटाल शब्द करी माड़ी आसुछि एमानक पाखकु।
ଜାଣିପାରିଲେ ସାତ୍ୟକୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସାତ୍ୟକୀ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅସୁର ମଧ୍ୟ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ସାତ୍ୟକୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅସୁରକୁ ପରାଜୟ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଛପି ଅସୁର ପାଖରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆସି ବଳରାମକୁ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆହ୍ୱାନ କଲେଣି, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ବଳରାମ ଉଠିଲେ। ସାତ୍ୟକୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ କଲେ ନାହିଁ। ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଅସୁର ଆସୁଛି। ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ବଳରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ମହାବଳ ଅସୁରକୁ ମୁଁ କଦାପି ହରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଳରାମ କୌଣସି ଫିକର କରି ଖସି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଉଠାଇଲେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ମହାବଳ ଅସୁର ଦୂରରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି। ସେ ଯେତେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେ ହସୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସୁର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି କରୁଛି, ଗର୍ଜନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତିକି ଅଧିକା ହସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅସୁର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ, ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖର ପ୍ରଭାବ ଅସୁରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଅସୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ରୂପକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, ସଂକୁଚିତ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ତାକୁ ନିଜର ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ବଳରାମକୁ ଉଠାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଲୁହ ଲହୁରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି ହୋଇଛ? ଦେହରେ ଲୁହ ଲହୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? କେହି ସତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଅସୁର। ସେମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତରେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଅସୁରକୁ ଜିତିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜର ହସ ହସ ମୁଖ, ତା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଭ ଭାବନା। ଅସୁର କେହି ନାହିଁ। ଅସୁର ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଅସୁର ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ରୋଧର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧବଶ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଲାଲ ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିବ, କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବେ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଥିବେ ନିଜେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୋଧର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ମନେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥିବ, ଉପରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିବ, କାହାରିକି କିଛି କହିପାରୁନଥିବ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥିବ, ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନକୁ ହରାଇ ବସିଥିବ, ସତେ ଯେପରି ମନ ଜଳି ଯାଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୋଧର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଆଉ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି କ୍ରୋଧର ଚତୁରତା। କ୍ରୋଧର ଚତୁରତା ହେଉଛି
आमे जनक उपरे रागिचे तापर नाराज अच्छे मन भीतर तांका प्रति द्वेधाभाव अच्छी जदि कहवा समय किछि भूल हो गला सांगे सामे कहूचे मु ताहा जानिकी कहिछि किंतु मो अंतर भितर नाही किंतु विवेकी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति जानी पारिबे तार अंतर भितर किछि ना किछि रहिछि सेथि पई तो अंतर भितर कथा आज प्रकाश पाइला। यह हेउछि क्रोधर चतुराई। क्रोध समस्त को एभली परिस्थिति रे पकाई थाए जहाँकि मानव समाज पाई कल्याण करि थाए। क्रोध जाग्रत होई थाए मनीषर मन भीतर कहा जाइछि क्रोध महेश मूर्खता शुरू होता है और पश्चाताप से उनका अंत होता है। केवल क्रोध करि सारी पश्चाताप करिबा निज भाग्य को अभागा सांगरे तुलना करिबा भूल करि साइला परे पश्चाताप करिबा मूर्खतार परिचय देवा एवं क्रोध ही आम मानकर नास्तिवाचक अटे। कहा जाइछि नास्ति काम समव्याधि नास्ति क्रोध समरिपु। काम रूपक व्याधि नहीं किंवा क्रोध रूपक रिपु नहीं। यही क्रोध मनीष को स्वर्ग को नहीं पारि थाए कि नरक को नहीं पारि थाए। जदि क्रोध को आम शुभ भावना परिवर्तन करि परिबा ताले स्वर्ग को जीवा। जदि क्रोध को हिंसात्मक भाव में परिवर्तन करिबा ताले नरक को जीवा। थरे जापान जड़े राजा जड़े सन्थ को पचारे स्वर्ग केउठी और नरक केउठी। सन्थ कहले तुमर तो विवेक शक्ति नहीं तुमे किभली स्वर्ग और नरक विषय जापर। यह शुणिया मात्रे राजा रागी गले खड़ग नहीं सन्थ मुंडरे लगाइले शिरच्छेद करने। सन्थ कहले महाराज एठी नरक। उन्मुक्त हस्तरे खड़ग तले पड़गला। वो राजा निजर पश्चाताप करी निज भूल को जानी पारिले। सांगे सांगे सन्थकर पाद तले पड़गले। पुणी सन्थ कहले महाराज एठी स्वर्ग। कहिबार भाव जोटी क्रोध थाए ते सेठी नरक सम होई थाए। जोटी निजर मैत्री भाव स्नेह भाव थाए सेठी स्वर्ग होई थाए। सेठिपई कहा जाई थाए सरग समान आहा अटे से ही घर आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जदि थाए निरंतर आहा थाए निरंतर। स्वर्ग आम केमिति बनाइबा जदि आम भीतर क्रोध को परित्याग करी परिसमाप्ति दे निज मन भितर स्नेहर रस्सी को बांधी देवा समस्त स्नेहर डोरी रे बांधी रखिबा। तेणु आज आम निज भितर थिबा क्रोध को दूरीभूत करिबा एवं स्नेह भाव जागृत करी विश्व भातृबंधुत्व भावना को नहीं विश्व रे वसुधैव कुटुंबक राज्य स्थापना। दिवस रजनी दिवस रजनी बिताई देउनी
सत कह खोलिबारे दिवस रजनी बिताई दिवस रजनी बिताई देलुनी जेते तो सपना हेले भी पुराना जेते तो सपना हेले भी पुराना कामना सरई नहीं कामना सरई नहीं दिवस रजनी बिताई दिवस रजनी बिताई देलुनी मास बस हिसाबरे मास बस हिसाबरे संसार बंधने केते मधु अछि संसार बंधने केते मधु अछि सत कह खोलिबारे सत कह खोलिबारे सत कह